नमस्ते दोस्तों, फिर से आपकी बहन और एक नया कहानी लेके आई है। एक सच्ची प्रेमिका और प्रेमी की कहानी। ठीक है। तो झांसी का एक गांव तालबेट नाम का था। तो वहाँ एक लड़की दे रहती थी, जमींदार की बेटी, बहुत अमीर थे वो लोग। तो वो सुबह वो शाम को भी नदी के किनारे आती थी और सुबह नहा के जाती थी, शाम को भी आती थी, आके बैठती थी। तो ऐसे ही देखते देखते उसी नदी के किनारे, जो उस नदी था उसके किनारे एक गरीब लड़का रहता था, उसका घर था। तो वो भी आता था उस लड़की को देख के, फिर दोनों एक साथ बैठ के बात करते करते जान पहचान हो गया। उनका प्यार ऐसे था, दूर बैठ के बात करते थे, मन ही मन में जो पवित्र प्यार होता है ना, ऐसे था। तो फिर वो ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, तो एक दूसरे को सिर्फ देखते रहते और सोचते रहते। तो फिर ऐसे ही करते करते दिन जा रहा था। तो गांव के जितने भी लोग हैं उनको भी ऐसे सुन बोलते हैं ना, ऐसे ही अगर जवान लड़का लड़की बैठेंगे तो लोग तो बात ही करेंगे ना। तो लोग बात करने लगे, ये क्या फलना की लड़की, अरे ये लड़का, पता नहीं कहाँ से ऐसे ही करते ये लोग। तो लोगों के आँख में खटकने लगे, लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो फिर उन लोगों ने ऐसे ही उसके पिताजी के कान में बात पहुंचा दिया लड़की के, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो लड़की बेचारी, क्या बताऊँ आप लोगों को, बेचारी बोलूँ या प्रेमिका बोलूँ, क्या बोलूँ, असाधारण महिला थी। तो फिर ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं संसार में। तो सुनिए आगे की कहानी। फिर वही लड़की धीरे धीरे अपने पिता को भी बोलने लगी, हाँ पिताजी, एक लड़का है, बहुत अच्छा है, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उसके बाप पिताजी ने बोला, देखो तुम एक जमींदार की बेटी हो, वो एक गरीब घराना का लड़का है और वो लोग बहुत गरीब है, तुम्हें वैसे सुख नहीं दे सकता जो मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ। जो मन करे वो खिला रहा हूँ, जो मन करे तुम खरीद सकती हो। देखो बेटी, ये सब छोड़ दो, हमारा सम्मान भी, हम जमींदार है और वो आम इंसान है। तो उनकी बेटी ने माना नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को समझा बुझा के जोर जबरदस्ती शादी ठीक करा दिया, लड़की की शादी, और दूसरे जगह के एक लड़के से, मतलब जमींदार से। तो फिर वो लड़की, वो फिर से शाम को ऐसे ही नदी के किनारे जाके उस लड़के से बोला, देखो ना, मेरे पिताजी ने मेरा शादी ठीक कर दिया, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो फिर मैं उसी नदी में मर जाऊंगी, ऐसे बोला। तो फिर उस लड़के ने बोला, क्यों नहीं करूँगा। तो फिर उस लड़के ने बोला, दूसरे दिन हम भाग जाएंगे। फिर उस जमींदार ने ये बात, जो लड़की जा रही थी, कोई चुप के उसके बात सुन ले, उसके पिताजी को बोला। फिर रात को उसके पिताजी उस लड़के के घर में जाके बोलते, आपके लड़के को गांव से दूसरे जगह भेज दो, नहीं तो लड़का आप लोगों को मिलेगा नहीं, ठीक है ना, दूसरी जगह भेज दो। तो इन लोगों ने, गरीब थे, फिर बोला कि हमारा ही कोई, जो पहले तो आपको पता है गाड़ी नहीं था, घोड़े वाले लेके जाते थे, तो हमारा घोड़े वाला जो है वो लेके जाएगा और शहर छोड़ देगा। तो शहर से दूर जाके वो लड़के को छोड़ के आया, बहुत दूर जंगल में छोड़ दिया। तो फिर वो तो जंगल में छोड़ दिया, कैसे आएगा, और दूसरी लड़की का शादी है। तो उस लड़की ने क्या किया, जो उस लड़के को बोला था दूसरे दिन हम दोनों भाग जाएंगे, तो वो लड़की भी गई उधर नदी किनारे, जाके इंतजार करते करते बैठी रही, पूरे रात तक बैठी रही। तो सुबह हो गया तो उस लड़की ने क्या किया, नदी में उतर के अपना जान दे दिया। लोग ने भी, गाँव वाले ने भी देखा, सब लोगों ने देखा। तो ऐसे ही करने के बाद वो, कुछ दिन हुआ, होने के बाद बहुत दिन हुआ, तो वो लड़का अपने गांव में आया, पैदल चल चल के, कहा जंगल में हो गया था, वो अपने गांव में आके पहुंच के, तो वो भी नदी किनारे आके वो बैठा, सोचा उसका इंतजार उधर ही वो मिलेगी, फिर मिली नहीं वो। फिर लोगों ने बोला वो तो इसी पानी में मर गई। तो फिर वो लड़के ने क्या किया, कुछ दिन वो भी ऐसे ही देखता रहा, दुखी होता रहा, फिर वो भी इस पानी में जाके उतर गया, उतर के उसने भी अपने जान दे दिया। तो फिर ऐसे ही वो जान दोनों ने दे दिया। तो फिर गाँव वाले बोलने लगे, जैसे भी शाम के टाइम होता है, जैसे दोपहर का टाइम में होता है, जैसे काले काले साए नदी के दो किनारे दो दिखाई देते हैं, जैसे कि दोनों एक साथ, अधूरी कुछ रह गया है, वो एक साथ मिलते नहीं है, दो साया, एक आदमी एक औरत का साया दिखाई देता है। ऐसे ही बहुत प्राचीन काल का ये लोक कथा है। तो ये झांसी के तालवे जगह का, ये मैं जो कथा सुना रही हूँ आप लोग को, वही है, लोग की बोली बात है, ऐसे ही बोलते हैं लोग। तो अगर मेरे ये कहानी सुन के आप लोगों को
वो क्या वो मिला, प्रेरणा मिला। देखिए सच्चा जो प्रेम होता है उसका त्याग करते हैं लोग, ठीक है ना, उसके लिए त्याग करते हैं, त्याग देते हैं। तो ये त्याग बहुत टाइप का हो जाता है। कोई क्या करता है अपना जान दे देता है, कभी जान नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो बहुत प्राचीन काल के सत लोग थे, तब लोग मन में अगर एक ही पति सोचते हैं तो उसको शादी करना ही नहीं तो पाप लगता था। जब सत्यकाल था तब मुंह से जो भी निकलता था लोगों का निकलता है। आजकल दुनिया बदल गया है। सब लोग अपने माँ बाप के बारे में पहले सोचो, अगर हमें कुछ हो जाएगा वो उनका क्या हाल होगा। वो लोग ने हमें जन्म दिया है पढ़ा लिखा के, क्योंकि माँ बाप, माँ के आंखों का तारा अपने बच्चे होते माँ बाप के, ठीक है ना। तो वो तारा अगर टूट जाएगा तो माँ बाप तो जिनते जी मर गए ना। तो अपने माता पिता के बारे में सोचिए, माता पिता को प्यार कीजिए, अपने भाई बहन को कीजिए, भगवान से कीजिए, श्री राम से। तो ऐसे ही दिन अच्छा रहेगा, सब कुछ समय में होगा। पढ़िए लिख के अपने पाँव में खड़े हो जाइए। तो यही सबसे बढ़िया है। तो अपने बच्चों को कहना चाहती हूँ, अपने भाइयों बहनों को कहना चाहती हूँ, प्यार में मत पड़िए, ये प्यार का बुखार उतार लीजिए और भक्ति और अपने संस्कार कर्म का वो निर्णय कीजिए और अपने कर्म कीजिए, अपने पाँव में खड़े हो जाइए। यही सबसे बड़ी चुनौती है आज जो समाज में जो चल रहा है, अपने पाँव में खड़ा होना ही सबसे बड़ा है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। आपके बहन का ये वीडियो अच्छा लगा कहानी का तो प्लीज़ मुझे लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करना भूलना मत। और अच्छा अच्छा कहानी लेके आऊँगी आपके लिए। बाय बाय।